हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 2 की जो आपकी हिंदी की बुक है कलरव उसका पार्ट 6 यानी लेसन 6 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 6, तो ये पार्ट 6 है। पार्ट 6 में आपकी एक कहानी है जिस कहानी का टाइटल है ममता का घर। ठीक है, ममता का घर ये कहानी का टाइटल यानी शीर्षक है। तो हम इस कहानी को सबसे पहले पढ़ेंगे और कहानी को पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। मेरा नाम ममता है, मेरा घर मानावाला गांव में है। मेरे घर की दीवारें मिट्टी की हैं, दीवारों पर फूस का छप्पर है। घर के चारों तरफ दालान है, पीछे बाड़े में गौशाला बनी है। वहाँ आम के पेड़ पर झूला पड़ा है, झूले पर मैं और मेरा भाई मगन झूलते हैं। मगन और मैं रोज सवेरे उठकर दातून करते हैं, फिर नहाकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद हम तैयार होते हैं, इसके बाद स्कूल जाते हैं। स्कूल से आने पर हमें भूख लगती है। माँ कहती है, ममता मगन पहले अपना बस्ता खूंटी पर टांग आओ, हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खाओ। जिस दिन माँ को स्वास्थ्य केंद्र में अधिक काम रहता है उस दिन खाना बाबूजी बनाते हैं। मैं रोज दोपहर में दाल चावल हरी सब्जी और रोटी खाती हूँ। हम बगिया से टमाटर मूली और गाजर भी ले आते हैं जिन्हें हम धोकर खाते हैं। मगन को लौकी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। बाबूजी खेत पर काम करते हैं। शाम को खेत से लौटकर बाबूजी बैलों को खूंटे से बांधते हैं और उनको चारा खिलाते हैं। माँ गाय का दूध दूहती है। बिजली जाने पर मगन लैंप जला देता है, घर में उजाला हो जाता है। मगन और मैं साथ साथ बैठकर पढ़ते हैं। रात को भोजन के बाद दादी जी हमें कहानी सुनाती हैं। कहानी सुनते सुनते हम सो जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है अभ्यास। यहाँ लिखा नंबर 1, बताओ। क्वेश्चन को करके है, मगन और ममता स्कूल जाने से पहले क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग लिख लेंगे। मगन और ममता स्कूल जाने से पहले दातून करके नहाते, नाश्ता करते और तैयार होते हैं। ख करके क्वेश्चन है, बाबूजी खाना कब बनाते हैं। जब माँ को स्वास्थ्य केंद्र में अधिक काम रहता है तब बाबूजी खाना बनाते हैं। ग करके क्वेश्चन है, तुम्हारे घर की दीवारें किस किस चीज से बनी हैं। तो इसे आप खुद कर लेंगे, स्वयं कर लेंगे। घ करके प्रश्न है, तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं। तो इसका उत्तर आप स्वयं कर लेंगे। ठीक है। ग करके क्वेश्चन है, तुम्हारे घर में कौन कौन से पशु पक्षी पाले जाते हैं। तो इसका उत्तर भी आप स्वयं कर लेंगे। च करके क्वेश्चन है, तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं। आपके घर के आसपास जो जो पेड़ पौधे हों उनके बारे में आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है। नंबर 2 करके क्वेश्चन है, ममता के बाबूजी माँ की खाना पकाने में मदद करते हैं। आप घर के किस काम में मदद करते हो। माँ की आप घर के किस काम में मदद करते हो, तो उसके बारे में आप लोग लिख लोगे। आप जिस काम में माँ की मदद करते हैं वो लिख लेंगे। पिताजी की मदद आप जिस काम में करते हैं, बहन की मदद आप जिस काम में करते हो, भाई की मदद आप जिस काम में करते हो, उन सब के बारे में आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, लिखो दूध देने वाले पशुओं के नाम। तो दूध देने वाले पशुओं के नाम में आप गाय लिख लोगे, भैंस लिख लोगे, बकरी लिख लोगे। ठीक है। ख करके क्वेश्चन है, उजाला देने वाली चीजों के नाम। तो उजाला देने वाली चीजों के नाम लिख लोगे, लैंप है, लाइट है, ठीक है, और जो है लालटेन है। अच्छा, ग करके क्वेश्चन है, खेती में काम आने वाली चीजों के नाम लिख लोगे। तो खेती में काम आने वाली चीजों के नाम में आप लिख लोगे ट्रैक्टर। तो सारी चीजों को ट्रैक्टर वगैरह को आप लिख लोगे यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 4, इनके घर को क्या कहते हैं, लिखो। जैसे गाय, गाय जहाँ रहती है तो उसके घर को क्या कहा जाता है, यानी गाय के घर को क्या कहा जाता है, गौशाला कहा जाता है। ठीक है। मधुमक्खी, मधुमक्खी के घर को छत्ता कहा जाता है। चिड़िया जहाँ रहती है उसका घोंसला होता है। मुर्गी जहाँ रहती है उसे क्या कहते हैं, दरबा कहते हैं। ठीक है। चूहा जहाँ रहता है तो उसे क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। शेर जहाँ रहता है तो उसे
माद कहते हैं। नंबर 5 करके क्वेश्चन है, नीचे लिखो कि इनमें से कौन सा काम माँ, पिताजी, भाई बहन, दादा दादी या तुम्हारे द्वारा किया जा सकता है। जैसे पानी भरना, ये पानी भरना किसके द्वारा किया जा सकता है, तो पानी भरने का काम माँ के द्वारा किया जा सकता है। झाड़ू लगाना, ये झाड़ू लगाने का काम किसके द्वारा, माँ द्वारा किया जाएगा। खाना पकाने का काम, खाना पकाने का काम माँ द्वारा। कपड़े धोने का काम माँ के द्वारा। दूध दुहना पिताजी के द्वारा। चारा लाना माँ द्वारा, ठीक है। खेती करना पिताजी के द्वारा। पढ़ना लिखना तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला काम है। जानवरों को नहलाना, तो जानवरों को कौन नहलाएगा भाई, पिताजी के द्वारा, ठीक है। बिस्तर लगाना, तो बिस्तर लगाने का काम कौन करेगा, माँ करेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 2 की जो आपकी हिंदी की बुक थी कलरव, उसका पाठ 6 पढ़ा। पाठ 6 में आपकी एक कहानी थी ममता का घर, जिसको हम लोगों ने पढ़ा और उसके जो प्रश्न थे उनके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।